सभी सम्मानित अन्नदाताओं को सादर जय बलराम। साथियों, बड़ा शानदार नज़ारा है। मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, ये हमारा खेत है। इस तरफ आप देखना, ये मक्के की फसल है हमारे पड़ोसी की, और इस तरफ अगर देखें तो ये हमारा सोयाबीन है। और सोयाबीन देखें आप कितना प्यारा लगा है। और उस तरफ आप जो देख रहे हैं सोयाबीन के जस्ट बाजू में, वो हमारी मक्का है। तो ये 20 एकड़ का प्लाट है, इसमें 10 एकड़ में सोयाबीन है, 10 एकड़ में मक्का है। और दोनों फसलें अच्छी हैं। और सोयाबीन में आप देख सकते हैं कहीं भी घास का कोई रेशा नज़र नहीं आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इस बार ये रही है घास ना होने की, क्योंकि मैंने सूखे में ही इसमें जो हम बोनी के 72 घंटे के अंदर जो दवा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग आर्म का इस्तेमाल किया था, जो चौड़ी पत्ती रोकती है। और चौड़ी पत्ती के लिए स्ट्रॉन्ग आर्म का किया था, जो 1 से सवा महीने, मतलब 35 से 40 दिन, 30 से 35 दिन, 40 दिन तक रोक देती है। और उसके बाद 20 दिन बाद फिर हमने जो समेल थी, जो सकड़ी पत्ती थी, उसके लिए सेंचुरियन वगैरह का इस्तेमाल कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि सोयाबीन बहुत शानदार है। और साहब, ये बोनी है 27 जून की। तो 27 जून से 27 जुलाई, 27 जुलाई से 27 अगस्त, और आज तारीख है 18, यानी कि लगभग मान के चले 80 से 85 दिन की उम्र हो गई। और JS 2117 ये वेराइटी है। और अभी मैं आपको नीचे उतर के उसके सामने देखूँ, आपको बताऊंगा कि फली की स्थिति क्या है। फली काफ़ी मोटी हो गई हैं। और उसमें जहाँ तक उसके रख रखाव की बात जो है, उसमें लागत की बात अगर करूँ तो कोई विशेष नहीं हुई है। 3 कीटनाशक हुए हैं। एक फर्स्ट कीटनाशक अपन ने घास वाली जो खरपतवार नाशक डाली थी, उसके साथ ही मिला के डाल दिया था। और एक बीच में डाल दिया था लगभग 20 दिन के गैप में। और थर्ड स्प्रे में एक और वो 20-22 दिन के अंतर में कर दिया था फंगिसाइड प्रोजेक्सर के साथ। बस वही लास्ट है। और अभी लग रहा था हमें शायद एक लग जाएगी स्प्रे, लेकिन अभी फसल की स्थिति देखने के बाद अभी लग नहीं रहा है कि इसमें कोई रोग है या कोई कीटनाशक की स्प्रे की अब ज़रूरत है। मतलब अब सीधा कटाई का इंतज़ार है। और एक बात और मैं कहूँ कि इसमें प्रोजेक्सर का इस्तेमाल किया था मैंने, फंगिसाइड का। और जिन खेतों में या जिन किसानों ने प्रोजेक्सर का इस्तेमाल नहीं किया है, उन खेतों में प्रोजेक्सर डले वाले खेत की अपेक्षा ज़्यादा पीलापन है, मतलब वो फसल जल्दी आ रही है। तो इसमें क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ होता है जो फसल को ज़्यादा दिन तक हरा बना के रखता है। तो जब आप जानते हैं कि जब फसल ज़्यादा दिन तक खेत में रहेगी, ज़्यादा दिन तक हरी रहेगी, तो उसकी जो पकाव की प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलेगी। तो उसमें वही दाने की मोटाई, दाने की गोलाई, दाने का चमक, दाने का वजन, इन सब चीज़ों पर बहुत असर पड़ेगा। और ये सब चीज़ों का निचोड़ जाके पैदावार पर पड़ेगा। तो मैं पिछले 3 सालों से उपयोग कर रहा था, और उसका रिजल्ट अपनी जगह मुझे बहुत शानदार मिला। और इस बार भी उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, फसल की स्थिति देख के बिल्कुल हरा है, कहीं कोई पीलापन की अभी कोई शिकायत नहीं है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के फसल बहुत अच्छी है। और मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, इस पॉइंट पर से आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहक नज़ारा है। इस समय शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। और ये दूर दूर तक जहाँ तक नज़र आती है, इधर मक्का दिख रही है, उधर आगे कुछ धान का एरिया दिख रहा है, इधर सोयाबीन दिख रहा है। मतलब सारी फसलें बड़ी संतोषजनक हैं। और अब हाँ, इतनी ज़रूर है, अब ये गारंटी है कि फसल अब सकुशल कटेगी, मतलब पैदा होगी। फल मैं आपको दिखाता हूँ, फल बहुत ही शानदार फसल है। और फल भी बहुत शानदार है। और एवरेज उस फसल को देख के क्या लगता है, मेरा अनुमान मैं अभी बताता हूँ आपको, और आप भी अनुमान लगाएं कि इस कंडीशन की, इस फसल की लगभग पैदावार 8-9 बोरा पर एकड़ के आसपास जाना चाहिए। चलिए अभी आपको नीचे उतर के फसल की स्थिति और फसल में फल की क्या पोजीशन है बताता हूँ। जी भाई साहब, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसका फल देखते हैं अपन, और इसके फल को देख के आज भी आप भी थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि लगभग पैदावार क्या बैठेगी। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें फल, ये फल देखें आप, बहुत शानदार फल है।
और फलियां है ना भाई साहब मोटी मोटी हो गई हैं, मतलब अब ईल का अटैक इसमें ना के बराबर है। अब देखिए 3 दाने की फलियां हैं, तीनों में मतलब दाने काफ़ी कड़क हो गए हैं, ये देखें। और अभी तक किसी भी फली में किसी भी प्रकार का कोई भी रोगों का कोई अटैक नहीं है, बढ़िया मोटे हो गए दाने। और पौधे की रंगत देख के कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा है कि अब अभी फ़िलहाल इसमें कोई रोग है या आने वाला है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये समय काफ़ी क्रिटिकल है। इस समय हमको रेगुलर फसल पर नज़र बना के रखनी होगी। ये अगले 8 से 10 दिन काफ़ी संवेदनशील हैं, मतलब ये समय काफ़ी संवेदनशील है। इसमें हमें नज़र, वैसे संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी हमें नज़र बना के रखनी है कि इस समय पर किसी भी प्रकार का कोई रोगों का अटैक अगर आए तो हम तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ। बाकी फसल बहुत शानदार है। और मेरा अनुमान इस फसल को देख के, जैसे मैंने आपको ये बताया, इस फल को देख के मेरा अनुमान कहता है कि लगभग 8 बोरा पर एकड़ से तो नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल का अनुभव मेरा ये कहता है कि इसकी स्थिति में, जबकि कोई रोग नहीं है, जो निरोगी फसल है, हाइट भी लगभग आप देख रहे हैं मेरी जांघ के आसपास है, और ऐसी स्थिति में एड़ी से चोटी तक फल है, पूरी फली निरोगी है, पौधा निरोगा है, कहीं से कहीं तक कोई रोग नहीं है। तो ये इस तरह का फल 8 से तो नीचे नहीं जाएगा, मेरा अनुमान कहता है। बाकी हमारी देहात में एक कहावत है ना कि नाई रे नाई कितने बाल, तो क्या भैया रुक जा, सब सामने आ जा रहे हैं बस। तो वही चीज़ है कि और 20 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी कुल मिला के फसल संतोषजनक है। ठीक है सामान्य साथियों, सभी आदरणीय जनों को पुनः एक बार सादर जय बलराम। और सभी सम्मानित साथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक विशुद्ध रूप से किसान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका अपनापन मुझे हमेशा मिलता रहे। इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पुनः सभी को एक बार सादर जय बलराम। भाई साहब, ये हमारा बेटा आज भोपाल से आया है और इसका मन हुआ कि यार आज भुट्टे की पार्टी की जाए। तो साहब आज ये देखिए आप, मक्के के खेत में से भुट्टा तोड़ रहे हैं और बढ़िया आज घर चल के भुट्टे की पार्टी, भुट्टा भूंज के खाया जाए। क्योंकि घर के भुट्टे की बात ही अलग है। जब आग के अंगरों में ताजे ताजे भुट्टे जब भूनेंगे और जब उनका वो सौंधी सौंधी खुशबू आती है और घी में लगा के उसको नमक के साथ जब खाएंगे तो हा आनंद आ जाएगा। क्योंकि ये भी सब सीजनेबल चीज़ है। गई बात साल पे तो 4-8 दिन का सीजन है बढ़िया, और इनका अपना अलग मज़ा है। आइए साथ में भुट्टे भूंज के खाते हैं।